हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं साइकिल 6 का जो फोर्थ लिस्ट आया था उसके बारे में बात करेंगे। फोर्थ लिस्ट जो आज डिक्लेयर हुआ था, फर्स्ट सेकंड थर्ड लिस्ट तो जारी हो गया, लोग का वेरिफिकेशन भी हो गया, सबका अंडर प्रोसेस, सब काम चल रहा है। लेकिन फोर्थ लिस्ट जारी हुआ है। फोर्थ लिस्ट जारी हुआ तो जिसका इसका सिलेक्शन हुआ है, अब उसको टेंशन हो रहा है कि क्या क्या चीज़ लगेगा ड्यूरिंग फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्या क्या लगेगा, देखिए लिस्ट कोई भी हो, साइकिल कोई भी हो, ठीक है, चाहे साइकिल 5 हो, चाहे साइकिल 6 हो, चाहे साइकिल 7 आने वाला है, सब में एक ही चीज़ का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो हम ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में बता दिए हैं। जब आप कोई भी साइकिल में आपका सिलेक्शन हो गया, जब आप फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए। नहीं रहेगा तो आपका रिजेक्शन हो जाएगा, ठीक है, आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये रहना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से मेरे पास बहुत सारे कमेंट आता है, कॉल्स आते हैं, ठीक है। तो कौन डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। आपके पास रहना चाहिए आपका 10th का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। अब किसको किसको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, किसको नहीं लगेगा, ये सब के बारे में बता देंगे, ठीक है। जो जनरल है उसको तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, इतना मान लो, ठीक है। और जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना होगा। तो मेरे पास कुछ लिस्ट है, ठीक है, और क्या क्या चीज़ लगेगा सब कुछ समझा देंगे। आपके पास इस तरह का ये आया होगा, एक ईमेल आता है, ठीक है, सबके पास ईमेल जाता है, इस तरह का ईमेल रहता है जिसमें लिखा रहता है, डियर एप्लीकेंट, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इतना हैज़ बीन प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑफ जीडीएस ऑनलाइन शेड्यूल 2 जुलाई 2023। यू आर रिक्वायर्ड टू अटेंड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विद एएसपी भी हो सकता है, एसपी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये नॉर्थ हुगली डिवीज़न का है और 25/11/2023 तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, ठीक है। ये डेट चेंज हो सकता है लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है कभी चेंज नहीं होगा। अगर आपका एबीपीएम में या डाक सेवक में सिलेक्शन हुआ है तो आपको एएसपी या इंस्पेक्टर के पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। अगर आपका बीपीएम में हुआ है तो आपको सुप्रिटेंडेंट या सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट के पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। कभी कभी एएसपी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर देते हैं लेकिन रेयरली, ठीक है। आपके पास यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ लगेगा। पहला तो आपके पास मार्कशीट, बोर्ड सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। 10th का सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए ओरिजिनल, और उसका 2-3 जेरोक्स कर लीजिएगा, सेल्फ अटेस्टेड साइन कर दीजिएगा। उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन एससी से हुआ है या ओबीसी से हुआ है या एसटी से हुआ है या फिर ईडब्ल्यूएस से हुआ है तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी की वजह से आपका सिलेक्शन हुआ है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट एनी होना ही चाहिए, नहीं रहेगा तो रिजेक्शन हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई कैंडिडेट फिजिकल हैंडीकैप्ड था तो वो जब टिक लगाए आर यू फिजिकल हैंडीकैप्ड या आर यू डिजेबल, वो अगर टिक लगा दिया यस तो वो सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए, फिजिकल हैंडीकैप्ड वाला। जो नहीं है, जो नॉर्मल है उसको नहीं देना है, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है ऑलरेडी उसको वो सर्टिफिकेट देना है। उसके बाद देखिए जो ट्रांसजेंडर है, मतलब बहुत कम ट्रांसजेंडर होते थे, जो ट्रांसजेंडर है उसको ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट देना होगा, जो नहीं है उसको नहीं देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट, यानी कि आपका 10th का एडमिट कार्ड हो सकता है, 10th का सर्टिफिकेट हो सकता है, एटलीस्ट पैन कार्ड भी आपके पास होगा तो चलेगा, ठीक है। लेकिन 10th का एडमिट कार्ड या सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, ठीक है, वो क्योंकि डेट ऑफ बर्थ उसमें लिखा रहता है, जन्म तिथि उसमें लिखा रहेगा। और उसके बाद सबसे लास्ट में है मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको हम दे देंगे, वो आपका किस तरह का फॉर्मेट रहेगा आगे बताएंगे। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। अभी नोट कर लीजिए, जो जनरल है उसको क्या लगेगा, 10th का सर्टिफिकेट लगेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा और एडमिट कार्ड है 10th का तो वो लगेगा। इतना चीज़ रहने से आपका काम हो जाएगा। आपके पास 4 फोटो रहना चाहिए, ठीक है, पासपोर्ट साइज आपका फ़ोटो रहना चाहिए, ठीक है। और सब जितना भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाएंगे उसको सेल्फ अटेस्ट करके, जीरोक्स करके, सेल्फ साइन करके लेके जाइएगा, ठीक है। ये सब चीज़ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। जो ईडब्ल्यूएस का अंडर आता है तो उसके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रहना चाहिए। उसके बाद उसके पास मेडिकल सर्टिफिकेट रहना चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट रहना चाहिए और एडमिट कार्ड रहना चाहिए। जो ओबीसी का अंडर है तो उसके पास ओबीसी सर्टिफिकेट रहना चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट रहना चाहिए,
मेडिकल सर्टिफिकेट रहना चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब तो कॉमन चीज़ है, रहना ही चाहिए, ठीक है। और एडमिट कार्ड लेके जाना है, खास करके मेडिकल सर्टिफिकेट छोड़ना नहीं है, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट और 10th सर्टिफिकेट रहना ही चाहिए। जो कैटेगरी के अंडर सेलेक्ट हुआ है, जो कास्ट बेसिस पे सिलेक्शन हुआ है, उसके पास कैटेगरी या कास्ट सर्टिफिकेट रहना चाहिए, ठीक है। और इतना कुछ खास नहीं है, सबको जिरोक्स करके ले, जितना भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप ले जाएंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको ओरिजिनल भी ले जाना है और उसका जिरोक्स कर लीजिएगा, ठीक है। सबका जिरोक्स कर दीजिए और उस पर साइन कर दीजिएगा अपना। आधार पैन कार्ड कॉमन चीज़, आधार पैन कार्ड लेके ही जाना होगा। उसके बाद आपका फ़ोटो लेके जाना होगा, 4-5 फ़ोटो ले लीजिएगा। और जितना भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है सबका 3-3, 4-4 जिरोक्स कर लीजिएगा, काम लगेगा, ठीक है। ये सब चीज़ लेके जाना है। फर्स्ट डीबी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और कहाँ जाना है, वहाँ यहाँ पे वेन्यू रहता है। जब आपको ईमेल आएगा तो यहाँ पे वेन्यू लिखा रहेगा कहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। कभी कभी दूसरे स्टेट में भी किसी का वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है, तो आप अपना ट्रेन का बुकिंग कैसे करना है वो कर लीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना। मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने में थोड़ा देरी होता है, इसीलिए जल्दी जल्दी बनाइए। और आपको बता देते हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट किस तरह का आपके पास रहना चाहिए। देखिए, इस तरह से आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट रहना चाहिए। आपके पास इस तरह का मेडिकल सर्टिफिकेट रहना चाहिए, ठीक है। देखिए, आपके पास इस तरह का मेडिकल सर्टिफिकेट रहना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, आई हैव एग्जामिन श्री या श्रीमती, सन, डॉटर, किसी आपका नाम होगा, आपके फादर्स का नाम होगा या मदर्स का नाम होगा। एज्ड, आपका एज लिखा रहना चाहिए। ईयर्स ऑफ विलेज, मतलब कितना एज के हैं, और विलेज, आपका विलेज का नाम क्या है वो लिखा रहना चाहिए। फिर उसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस का नाम क्या है, पुलिस स्टेशन क्या है, डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, स्टेट कौन है, पिन कोड क्या है। पिन कोड देना बहुत ज़रूरी है, कोई भी पिन कोड देने में गलती नहीं करना है। एंड सर्टिफाई दैट ही और सी इज़ फ्री फ्रॉम डीफनेस, डिफेक्टिव विजन इंक्लूडिंग कलर्ड विजन और एनी अदर infirmity, mental or physical, likely to interfere with the efficiency of his work and found her possessing good health। मतलब बोल रहा है कि इस कैंडिडेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ कंडीशन अच्छा है, डॉक्टर इस डिक्लेरेशन को कर देगा। दिस सर्टिफिकेट इज बीइंग गिवन टू हिम या हर फॉर पर्पस ऑफ डेथ, मतलब आपका किस पर्पस में है, फॉर ABPM या BPM या जो भी है, GDS, BPM, ABPM, ये लिख दीजिएगा, ठीक है। इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स, आपका यहाँ पे सिग्नेचर होगा, ठीक है। टू बी साइन इन प्रेजेंस ऑफ मेडिकल ऑफिसर, के सामने साइन करना होगा। और यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर का सिग्नेचर होगा, यहाँ पे उनका सील लगेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर सब लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से एक इस तरह का मेडिकल सर्टिफिकेट मेरे पास है, ठीक है, वो देख लीजिएगा। इस तरह से सब कुछ वही चीज़ है, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हुआ है। हेल्थ सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, यहाँ पे गजेटेड डॉक्टर का साइन है, मस्ट। गजेटेड डॉक्टर जो एक क्लास का डॉक्टर है, सरकारी हॉस्पिटल जाइएगा वहाँ पे हो जाता है, ठीक है। इस तरह का आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट रहना चाहिए। और यहाँ पे देखिए 25/11/2023 तक बोल रहा है जाने के लिए, ठीक है। जहाँ जहाँ जिसका सिलेक्शन हुआ है वहाँ उनका डिवीज़न का नाम होगा और सब डिवीज़न का नाम होगा, उसके हिसाब से जाना है। अगर किसी डिवीज़न में हुआ है, मान लेते हैं पटना डिवीज़न में हुआ है, तो आपको पटना हेड ऑफिस चले जाना है। अगर मान लो कलकत्ता डिवीज़न में हुआ है तो कलकत्ता हेड ऑफिस चले जाना है। मेनली आपको हेड ऑफिस जाना है, वहाँ से पता कर लेंगे तो आपको एड्रेस मालूम हो जाएगा कहाँ पे जाना है, वो लोग गाइड कर देते हैं। चलिए इतना चीज़ है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछिए, ऑलरेडी बहुत कुछ बता दिए इसके बारे में। फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ GDS, चाहे BPM हो, चाहे ABPM हो, चाहे डाक सेवक हो। अगर ABPM और डाक सेवक में सिलेक्शन हुआ तो इंस्पेक्टर या ASP के पास जाना है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट के पास। अगर BPM में हुआ तो सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट के पास जाना है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। और जो भी वेन्यू रहेगा आपके ईमेल पर आ जाता है, उसके हिसाब से जाना, जो वेन्यू का नाम है उसी जगह पे जाना, ठीक है। नहीं कि कहीं दूसरे जगह चले जाना, पता चला। और 25 नवंबर से पहले तक DV कराना है तो 25 नवंबर से पहले तक करा लेना है, नहीं तो रिजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सिलेक्शन, कांग्रेचुलेसन। जिसका इसका हुआ है अच्छे से DV कराइए। फर्स्ट DV में भी बहुत लोग का रिजेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो ये सब चीज़ भूलना नहीं है, अच्छे से कराना है ताकि रिजेक्शन ना हो। सेकेंड DV के लिए मैसेज आएगा, फिर नेक्स्ट प्रोसेस होता रहेगा, ठीक।